हेलो फ्रेंड्स। तो हम इसमें आज देखने वाले हैं 7th वीडियो का थर्ड पार्ट है, जिसमें हमने अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा पार्ट 2 में डेटा क्रिएशन प्लानिंग। पहली वीडियो में भी हमने देखा था कि डेटा क्रिएशन प्लानिंग। दोनों वीडियोस के अंदर क्या था कि कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे, और वो रह इसलिए गए थे क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती, थोड़ा समझने में थोड़ा इश्यू होता। इस वजह से पार्ट 3 इसका क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को समझ सको, चीज़ों को लेकर के। अब आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को लेके। हाँ, तो दोस्तों इन लिनक्स के टॉपिक पे हम लोगों ने लास्ट में छोड़ा था, तो अब हम इसके आगे ही प्रोसेस करते हैं। इन लिनक्स के अंदर हमारे पास एक पेरेंट डायरेक्टरी होती है। हाँ, तो स्लैश होता है। स्लैश कहाँ होता है, अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ पहले, उसके बाद आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। अब जैसे कि ये डेटा आप देख रहे हो, एक मिनट इसमें लॉगिन ले लेते हैं। इसको बड़ा कर देता हूँ, एक मिनट, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ, एक मिनट। तो मेरे को हिसाब से आपको अब दिख रहा होगा चीज़ें। अब मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। सी डी के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्लैश लगा देते हैं। कई बार हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग मान लो एक फ़ोल्डर लिखा हुआ है कि मान लो अभी स्लैश अभी कर दिया मैंने, तो स्लैश अभी का मतलब क्या है, अब ये फाइल मिल नहीं रही। अब मैं मान लो अभी एक बार cd/tilde पे जाता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या फाइल्स पड़ी हैं। डेस्कटॉप पड़ा है, डॉक्यूमेंट पड़ा है। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, EIR करके एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ अभी के नाम से। अब मैंने अभी के नाम से क्रिएट कर दी है फ़ाइल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूँगा तो मुझे दिख रही है फ़ाइल, ठीक है। ये देखो पहले ही लाइन दिख रही है अभी के नाम से, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्या करूँ कि मैं इस फाइल के डेस्कटॉप में चले जाते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, CD डेस्कटॉप करते हैं। डेस्कटॉप में आ गया, ठीक है। अब इसमें ज़ीरो दिख रहा है, लेकिन अभी मैं अगर क्या करूं कि मैंने एक फ़ाइल बनाई थी, मैंने कर दिया स्लैश अभी में जाना है, ठीक है। स्लैश अभी में जाना है। अब मैं एंटर मारता हूं तो क्या कह रहा है, सच नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी। अब आप कहोगे कि इसके अंदर तो फाइल है नहीं, शायद इसलिए आपको इसमें जाने नहीं दे रहा है। लेकिन अगर मैं सीधी डॉट डॉट करके अगर मैं आऊँ बाहर और फिर देखूँ कि यहाँ फ़ाइल जैसे पड़ी हुई है। अब अगर मान लो आप कह रहे हो कि यहाँ पे फ़ाइल पड़ी हुई है, अब मैं अगर मैं CD/सेम कमांड यहाँ पे दोबारा चला देता हूँ अभी के नाम से, अब फाइल तो आपको दिख रही है, लेकिन मैंने दोबारा एंटर मारा, तो अब क्या कह रहा है ये कि नो सच फाइल इन डायरेक्टरी। अब मतलब क्या है इसका, क्यों है ये ऐसा, ठीक है। अब इस चीज़ को समझते हैं कि ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है। तो स्लैश होता है, स्लैश क्या है, ठीक है। के अंदर हम लोग जिसे स्लैश को कहते क्या है, पहली बात तो हम लोग इसे कहते हैं पेरेंट डायरेक्टरी, ठीक है, पेरेंट डायरेक्टरी। अब ये चीज़ समझो कि एक स्लैश है, अब इस स्लैश के ऊपर कुछ भी नहीं है। लिनक्स के अंदर इस स्लैश के ऊपर कुछ भी नहीं होता है, जो भी होगा इसके नीचे होगा, ठीक है। कोई भी फाइल क्रिएट होगी वो इसी के ही नीचे क्रिएट होगी, कुछ भी चीज़ बनेगी वो इसी के ही नीचे आएगी, कुछ भी चीज़ फोल्डर होगा वो इसी के नीचे आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप अगर कुछ भी चीज़ क्रिएट कर रहे हो तो आपका जो फाइल क्रिएट हो रही है वो इसके नीचे ही क्रिएट होगी, इसके ऊपर कुछ नहीं जाएगा। अगर मान लो अगर जैसे अभी हम लोगों ने लिखा था CD डॉट 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 लिखा था, ठीक है। हमारे को क्या किया था, इसने एक फ़ोल्डर बैक लेके आ गया था, ठीक है ना, समझ रहे हो ना इस बात को। अब अगर मैं मान लो अभी मैं ऑलरेडी स्लैश पे बैठा हूँ, किस पे, मैं इस पे बैठा हूँ ऑलरेडी। अब मैं अगर यहाँ पे CD डॉट डॉट लिखता हूँ तो इसका कमांड का कोई मतलब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके पीछे कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो, कि स्लैश के पीछे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, जो भी चीज़ मिलेगी स्लैश के बाद ही मिलेगी। तो अब स्लैश के बाद पेरेंट डायरेक्टरी, स्लैश को हम लोग कहते हैं पेरेंट डायरेक्टरी, हमेशा याद रखना। इसे पेरेंट डायरेक्टरी भी कह सकते हैं, इसे हम रूट डायरेक्टरी भी कह सकते हैं, मेन वाली, मतलब मेन रूट डायरेक्टरी होती है ये, ठीक है। इसके बाद आगे समझते हैं। एक बार समझने से पहले एक चीज़ टॉपिक आपको मैं दिखा भी देता हूँ इसका, ताकि आप समझ सको इसको और बेटर तरीके से। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक सर्च किया था CD/स्लैश, हम देख रहे हो कि हमने यहाँ पे टिल्ड पे बैठे हुए हैं, टिल्ड पे, ठीक है। अब मैं अगर CD यहाँ लिखता हूँ, CD
स्लैश cd स्लैश पे जाना है मुझे। अगर मैं एंटर करता हूँ तो अब देखो क्या आ गया, टिल्ड की जगह पे स्लैश। ठीक है, अब ये स्लैश आ गया यहाँ पे। अब मैं इसके अंदर, अभी तक हमारे पास क्या डेटा दिख रहा था, अभी हमें अभी नाम का फोल्डर दिख रहा था, वीडियो दिख रही थी, टेम्पलेट, पिक्चर, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें दिख रही थी। लेकिन अब जैसे ही मैं अब यहाँ ls-l मारता हूँ तो अब हमें कुछ और ही चीज़ें दिखने लग गई, बिन, बूट, टैब, etc, ये वो जो भी मतलब एक्स्ट्रा टैम्प वगैरह फाइल्स मतलब हमें दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, ये होती है आपकी होम डायरेक्टरी। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा, जो मिलेगा इसके अंदर ही मिलेंगे चीज़ें। ठीक है, आपको अगर आप इसके अंदर फाइल में जाओगे तो इसके अंदर कुछ मिलेगा, लेकिन इसके बाहर जाने की कोशिश करोगे तो इसके बाहर कुछ भी नहीं है, जो है यही है। ये मेन फाइल है जो लास्ट शुरू होती है, कि यहाँ से पॉइंटर से शुरू हो रही है और यहाँ से चलती चली जाएगी और कहाँ तक ख़त्म होगी वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी पे है। ठीक है, तो देखते हैं अब इसके आगे प्रोसेस। अब जैसे कि हमने देखा वहाँ पे कुछ फाइल्स पड़ी थी, बूट की, होम की, रूट की, दैव, सिच, ये कुछ ऐसी फाइल्स वहाँ पे दिख रही थी हमें। तो ये फाइल होती क्या है, जब हमने एक अभी टॉपिक डिस्कस किया था पिछली वीडियोस में कि हमारे पास ओएस डिफाइंड कुछ डायरेक्टरीज इंस्टॉल हो जाती है सिस्टम के अंदर, प्री डिफाइंड इंस्टॉल हो जाती है। वो डिफाइंड क्या होती है, वो यही फाइल्स होती हैं। ठीक है, यही फाइल्स प्री डिफाइंड सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन के बाद आ जाती है। आपने कुछ इंस्टॉल किया, आपने क्रिएट नहीं किया तो भी ये फाइलें उसके अंदर मिलेंगी। अब जैसे विंडोज़ के हमने सी ड्राइव के बारे में अगर हम थोड़ा सोचें तो सी ड्राइव को अगर मैं देखूँगा तो ये इस चीज़ को देखोगे तो दिस पीसी के अंदर सीडी के अंदर हमारे पास देखोगे इंटेल नाम से फाइल आई पड़ी है, प्रोग्राम फाइल है, ये है, मतलब ये प्री डिफाइंड है जो हमारे पास इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ गई है। हमने इसे क्रिएट थोड़ी किया था, वही चीज़ सेम वहाँ पे भी हो रखा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन लोगों के इसको क्या कहते हैं, सब डायरेक्टरीज। ठीक है, कि ये रूट की सब डायरेक्टरी है, इसके अंदर आने वाली डायरेक्टरीज कहलाती है। ठीक है, ये जो डायरेक्टरीज होती है टोटल 19 डायरेक्टरी होती है जो ओएस प्री डिफाइंड इंस्टॉल कर देता है। अब मान लो, अब कई बार सिस्टमों में आप गिनती करोगे तो आप सोचोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको 19 नहीं 25 दिख रही है। तो दोस्तों वो होता क्या है कि वो 25 जो दिख रही है ना, वो एक्चुअल जो मेन डायरेक्टरीज है वो तो हैं 19 ही। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी की जो दिख रही है वो किसी पर्सन ने, आपके पहले कोई पर्सन रहा होगा या आपके किसी कलीग ने वो डायरेक्टरी क्रिएट करी है। ठीक है, वो बनाई है किसी ने स्पेसिफिकली अलग से। ठीक है, अब इसके अंदर अब दो तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, जैसे 17 डायरेक्टरी 19 के अंदर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के काम के लिए यूज़ होती है। ठीक है, दो डायरेक्टरी जिसके अंदर आपको ऐसी दिखेंगी, /home/root। ठीक है, जो /home है इसके अंदर आपका यूज़र का डेटा दिखेगा। जब आपको यूज़र क्रिएट करते हो तो उसका डेटा कहाँ दिखेगा, /home में। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कुछ यूज़र का डेटा यहाँ ना होकर के किसी और डायरेक्टरी में भी होता है, लेकिन वो ऐसा तब होता है जब किसी स्पेसिफाई पर्सन ने, किसी लाइनक्स एडमिन ने उसका यूज़र क्रिएट करते समय उसका पाथ कहीं और सेट किया हो तो ही वो कहीं और दिखाई देगा। अदरवाइज़ अगर उसने कोई सेट नहीं किया है तो प्री डिफाइंड बाय डिफ़ॉल्ट वो होम के अंदर ही जाएगा। ठीक है, अब हमने लास्ट में टॉपिक में कुछ ये चीज़ भी समझी थी कि एक रूट डायरेक्टरी भी होती है। ठीक है, उसके अंदर जो डेटा होता है, एक मिनट। ठीक है, होम रूट यूज़र होता है। रूट यूज़र का क्या कॉन्सेप्ट है कि रूट यूज़र आपने प्री डिफाइंड क्रिएटेड है। अब अगर इसको मैं समझाऊं, अगर नॉर्मल कॉन्सेप्ट के तौर पे मान लो आपने एक यूज़र क्रिएट किया है। हर किसी यूज़र का एक स्पेसिफाई फोल्डर होता है। ठीक है, जिसके अंदर वो अपना डेटा सेव करता है, रखता है, और वो ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जो अदर यूज़र हैं वो इसकी प्राइवेसी ब्रीच ना कर। ठीक है, प्राइवेसी अगर ब्रीच हो जाती है, मान लो आपने कोई फोल्डर अपने फाइल के अंदर रखा और कोई और यूज़र आया और उसको डिलीट करके चला गया, और वो इम्पॉर्टेंट फाइल थी, तो आपका डेटा जाएगा ना, लॉस होगा। क्योंकि एक बार लाइनक्स में डेटा डिलीट हो गया ना तो वो रिकवर नहीं होता है अगर परमानेंट डिलीट किया होता है। जैसे विंडोज़ के अंदर हम लोग शिफ्ट डिलीट मारते हैं
तो शिफ्ट डिलीट करने के बाद हम लोग उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जब तक हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, वो किसी ऐसा सॉफ्टवेयर जो हम लोग उसे रिकवर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम कंडीशन यही है कि अगर हमने एक बार फाइल डिलीट कर दी इसके अंदर, तो वो डिलीट हो गई समझ लो, ठीक है, वो नहीं आएगी। अब इसके बाद अगर एक चीज़ और मैं इसके अंदर डिस्कस करता हूँ आपको एक टॉपिक, कि अगर कोई चीज़ स्मॉल में लिखी है ना, बूट जैसे स्मॉल में लिखा है, ठीक है, अगर मैं इसे कैप्स में बना दूंगा ना, बूट को अगर कैप्स में बनाया नहीं जाता है, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट समझो सिर्फ सीधा सीधा सा, कि बूट होता है, बूट अगर स्मॉल में लिखा है तो वो स्मॉल में ही सीडी होगा। मतलब सीडी कहने का मतलब है, सीडी हम जब कमांड करते हैं, चेंज डायरेक्टरी करते हैं, चेंज डायरेक्टरी करके हम लोग क्या करते हैं, स्लैश बूट लिख देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, बूट की डायरेक्टरी में चला जाता है। लेकिन इन केस ऑफ कंडीशन आपकी जो फाइल है जहाँ पे, वहाँ पे लिखा हुआ स्लैश बी कैप्स में डबल ओ टी बूट, तो क्या होगा कि वो उस फाइल के अंदर जाने से डिनाई कर देगा, वो कहेगा कि वो फाइल मुझे मिल ही नहीं रही, ठीक है। आपने स्मॉल में सर्च किया होगा, तो समझो इस बात को कि बी अगर कैप्स में है और बी अगर स्मॉल में है, तो ये दोनों ही चीज़ अलग हो जाती है आपकी, समझ लो इस चीज़ को। लिनक्स क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, कि आपके पास जो कैप्स में लिखा हुआ है वो कैप्स में ही आप सर्च करोगे, आप कैप्स में ही उसको देखोगे, आप उसके अंदर कैप्स में ही जाओगे, ठीक है। अगर आपका स्मॉल में है तो स्मॉल वर्ड के साथ ही आप प्रोसेस करोगे उस चीज़ को, ठीक है, तभी वो उसको फाइंड करेगा, अदरवाइज़ उसको नहीं करेगा। अब आते हैं अगले पे प्रोसेस पे, ठीक है। अब 17 डायरेक्टरी में हमारे पास कुछ ऐसी डायरेक्टरीज भी होती हैं जो डायरेक्टरी मेन होती है, और कुछ की लिंक क्रिएट होते हैं। अब जब हम उसको सीखेंगे ना आगे, तब हम उसको देख पाएंगे कि डायरेक्टरी मेन कौन सी दिख रही है और लिंक्स कौन से दिख रहे हैं, लिंक्स कैसे दिखते हैं, क्या होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पब्लिक प्लेस और प्राइवेट प्लेस, अभी हमने जो डिस्कस किया रूट यूज़र के लिए और होम डायरेक्टरी के लिए, ठीक है, वो हम यहाँ पे पूरी डीप लेवल में थोड़ा समझते हैं। कि एक मान लो, एक ये फ़ोटोज़ मैंने इंटरनेट से निकाली है, जिसके अंदर मान लो ऐसे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, तो ये क्या, कौन सा प्लेस है, ये पब्लिक प्लेस है, जहाँ पे हर बंदा एक दूसरे को देख पा रहा है, ठीक है, हर पर्सन एक दूसरे से मिल पा रहा है, देख पा रहा है कि उसने क्या कर रहा है, वो कैसे लेटा हुआ है, हम जो चीज़ है वो चीज़ हर किसी को देख पा रहे हैं। ये होता है हमारा क्या, पब्लिक प्लेस। एक होता है प्राइवेट प्लेस। प्राइवेट प्लेस क्या है कि हर किसी को अपना एक लॉकर अलॉट कराया गया है, उस लॉकर के आप अपने अंदर, उसके अंदर आप क्या रख रहे हो, अपना गहने रख रहे हो, या फिर आपने कोई इंपॉर्टेंट डायरी, डॉक्यूमेंटेशन, या कुछ भी चीज़ आपने इंपॉर्टेंट रखा है, वो आपका प्राइवेट प्लेस है, ठीक है। इसके बाद स्लैश पेरेंट डायरेक्टरी, ये क्या है, ये होता है आपका पब्लिक प्लेस। जो अभी हमने उसके अंदर देखा था ना, स्लैश के ऊपर कुछ नहीं होता, स्लैश के नीचे ही होता है जो भी होता है। अगर आप स्लैश के नीचे ही जस्ट नीचे बना दे तो कोई फाइल, तो वो क्या कहाँ दिखेगी, वो पब्लिक प्लेस हो जाएगा, ठीक है, आपको वो पब्लिक प्लेस में डेटा दिखाई देगा। और वही चीज़ अगर हम देखें कि स्लैश रूट और स्लैश होम के अंदर बनाते हैं कोई फाइल, तो जो स्लैश रूट होगा ना, अगर इसके अंदर कोई फाइल पड़ी हुई है तो उसका पर्सनल लॉकर है, किसका, रूट का। रूट की मेन, जो हम रूट का सेशन लेते हैं, रूट से लॉगिन करते हैं अगर हम, तो अगर उसका जो होम के अंदर डेटा पड़ा है, वो रूट यूज़र किसी भी होम के किसी भी पर्सन को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। मान लो अभी एक यूज़र है, अभी यूज़र करता है, क्या कहता है कि मैं रूट में चला जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि रूट क्या क्या काम कर रहा है, मुझे एक्सेस तो मिला ही हुआ है, मैं देख लेता हूँ कि क्या कर रहा है वो। लेकिन जब वो देखने जाएगा ना, तो उसको क्या दिखेगा, एक मिनट होल्ड करना, सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस थी। रूट यूज़र जब हम इसमें लॉगिन देखेंगे कि इसके अंदर, यार क्या हो रहा है, एक मिनट होल्ड करना। हाँ तो फ्रेंड्स, वो कुछ दिक्कत थी। अभी इसको देखते हैं। अभी हमने क्या समझा कि रूट यूज़र का एक पब्लिक अपना प्राइवेट प्लेस हो गया, जहाँ पर उसने फाइल रखी हुई है। अब अभी यूज़र क्या करता है कि वो भी एक ही सिस्टम में है। मान लो सर, सिस्टम में आपने लॉगिन तो एक ही में ले रखा है, अब इसी में तो सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको। अब आप सोचोगे कि यार मैंने डेटा रखा हुआ है, इसका डेटा भी इसी में ही है, इसका डेटा भी इसी में ही है, यार मैं इसमें कुछ रखूँगा और वो गलती से इसमें मेरे में आकर के देख लेगा और यार मेरा डेटा डिलीट भी कर देगा। तो ऐसे गलतफहमी नहीं है पालो, क्योंकि है ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट कि जिस वजह से ये जो पर्सन है, ये इसकी फ़ाइल के अंदर आके कोई भी चीज़ चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है। वो होता है प्राइवेट। आपको हर किसी को अपनी अपनी चाबी दी जाती है कि आप अपना फाइल अपना सिक्योर रखो, चलाओ, देखो, समझो, ठीक है।
अब मान लो रूट ने कुछ फाइल रखी, वो इसके अंदर जाएगा अभी नाम का फोल्डर। अब वो देखेगा तो इसके अंदर क्या दिखेगा, नील, कुछ भी नहीं दिखेगा इसे, ठीक है। उसे रूट के अंदर कोई फाइल नहीं दिखेगा। लेकिन अगर रूट अपना लॉगिन ले करके चाहता है अपनी रूट के अंदर, तो उसे अपनी फाइल सब दिखेंगी, पूरी की पूरा डेटा दिखेगा उसको, ठीक है। तो बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है फ्रेंड्स। अब इतना ही था हमारे कॉन्सेप्ट। बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह आते हैं दिमाग में तो वो पूछ लेना, ठीक है। नीचे कमेंट में पूछ लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप इंटरनेट पर सफ़र कर सकते हो, चीज़ों को सर्फिंग करके अपना देख सकते हो कि इस चीज़ को कैसे कैसे क्या हो रहा है। और इंटरनेट पर आप देखो चीज़ों को, और जो क्वेश्चन निकलते हैं वो पूछ लो, ठीक है।